नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ और यह ट्रैवल बैग देखिए कवर जो है इसका ये ऊपर की तरफ से खुलता है, जिससे कि आप इसमें ना कपड़ों को बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है और बैग देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से इस बैग को मैंने बनाना बताया है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ज़रूर है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ना आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ताकि जो बिगिनर्स है जिनको बिल्कुल बैग बनाना नहीं आता है ना, वो भी आसानी से बैग को बना सकें। तो यहाँ पर देखिए बैग में सामने की तरफ एक पॉकेट है और दोनों साइड में भी एक पॉकेट है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। आप इसे किसी भी कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पूरा बैग बनने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है और यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो 10 इंच है और ये जो ऊंचाई है ना वो 11 इंच है। और अगर इस तरह से पूरा बैग का मेज़रमेंट आप देखेंगे तो वो है 40 इंच। बैग बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है ना, ये आपको कहीं भी जहाँ पर सोफ़ा कवर वगैरह का सामान मिलता है, जहाँ पर सोफ़ा कवर बनाने वाला कपड़ा मिलता है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना कपड़ा, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इस पर ना कोई भी सिलाई मशीन, कोई भी सुई आराम से चल जाती है। आपको बिल्कुल भी सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी पीसेस को क्विल्ट करना होगा। तो क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर लिया है। अस्तर के लिए मैंने साड़ी का यूज़ किया, पुरानी साड़ी का। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। बीच में फोम रखा है और ऊपर ही मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में मैंने सिल लिया है। इसी तरह से मैंने टोटल 4 ये पीसेस रेडी किए हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मेन फैब्रिक है, बड़ा वाला जो पीस है, इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है ना वो 40 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। 40 इंच लंबाई और 20 इंच चौड़ाई है। इसके बाद ये 2 पीसेस हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई है भी 10 इंच है। 10 बाई 10 का ये 2 पीस है, ठीक है। टोटल इसका मेज़रमेंट 40 इंच आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट है, लंबाई इसकी 11 इंच है, चौड़ाई इसकी 9 इंच, 11/9 का पॉकेट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो मेन फैब्रिक है उसको लेना है और बीच में देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर एकदम बीच में ना निशान आपको लगा लेना है पहले ही, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटर में आप इस तरह से बीच में निशान लगा ले, लाइन खींच ले इस तरह से एकदम बीचों बीच। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर का कवर बनाएंगे। तो यहाँ ऊपर से ना 10 इंच, ठीक है, ये 10 इंच जो है वो कवर है, इसको हम पहले अलग कर लेते हैं। तो ये भी देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ये जो ऊपर का जो कवर है ना वो है 10 इंच पे। तो यहाँ पर लाइन मैंने खींच लिया है। अब ये कवर अलग हो गया। अब इसमें हमें ऊपर की तरफ जिप लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, नीचे जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया ना, उसके ऊपर 2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है और फिर दोनों साइड से भी हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से साइड से 2 इंच पे निशान लगा लेना है और एक लाइन खींच लेनी है और फिर जो दूसरा साइड है ना, वहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया है। अब इन तीनों को लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों साइड से ना 2-2 इंच पे निशान लगा लिया। 2 इंच की दूरी रखते हुए तीनों साइड पे निशान लग गया है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये 8 इंच पे निशान लगा है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हमें कट करना है, तो उसके लिए बीच से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से बीच से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो ओपन वाला साइड है ना, जिधर से ये खुला वाला साइड है, वहाँ से हम यहाँ पर जो कोना है ना, यहाँ पर हल्का सा इसमें यहाँ पर राउंड शेप देंगे, इस तरह से गोलाई देंगे, जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह में स्लीव्स में देते हैं। तो अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। दोनों तरफ साथ में रख के कट करेंगे ताकि दोनों साइड एकदम बराबर रहे। तो अब इस तरह से देखिए कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से देखिए घुमाते हुए इसको नाप लेंगे। तो हमें 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है जिप को, ठीक है। तो 33 इंच आ रहा है, मैंने 34 इंच लंबा जिप लिया है। अब जिप को भी बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालते हुए बीचों बीच निशान लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान इसमें जिप में लगा है और जो हमने बैग में पहले से लगा के रखा है ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से जिप को ऐसे उल्टा रख के और फिर सिल लेना है पूरा। आप चाहे तो ना पहले एक साइड सिल लें, बीच से सिलना शुरू करें, उसके बाद दूसरा साइड सिलें, या फिर इस तरह से देखिए पिन लगा लें। अगर
पिन नहीं लगा सकते तो आप इसको पहले ना सुई धागा से सिलाई करके उसके बाद भी सिल सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि आपको सिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये एकदम बराबर बैठेगा। तो ये अब एक साइड सिलने के बाद ना इसको हम देखिए इस तरह से पलट लेंगे। अब पलटने के बाद यहाँ पर हमें एक बार बैठने वाली सिलाई यानी कि प्रेस स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जिप को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे और एक सिलाई पूरा घुमाते हुए इसमें पूरा लगा लेंगे। तो अब ये एक भाग में ये जिप लग गया है, अब दूसरे भाग में हमें लगाना है। तो इसमें भी देखिए जिप के दूसरे साइड में जो सेंटर में हमने निशान लगाया है उसको और जो ये कपड़े में जो सेंटर में निशान लगा है, दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिन वगैरह लगा लें, उसके बाद सिलाई करें, या फिर अगर आप डायरेक्ट सिल सकते हैं तो डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बीच से इसको सिलना शुरू करूँगी ताकि ये आसानी से सिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए कि कैसे सिलना है। इस तरह से हम देखिए दोनों सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और फिर इसको पूरा किनारे तक सिल लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से सिलना शुरू करूँ, एक तरफ सिल के उसके बाद दूसरी साइड से सिल लूँगी ताकि एकदम बराबर रहे दोनों तरफ। अब एक साइड सिलने के बाद इसमें भी देखिए दूसरी तरफ ऐसे पलटते हुए और इसके ऊपर भी हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो देखिए पहले ना एक साइड हमें रनर को लगाते हुए उसको फिर दूसरे किनारे तक लाना है, उसके बाद दूसरे किनारे से दूसरा जो रनर है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आराम से दिखा रही हूँ जिससे कि आपको पता चले कि रनर को कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये रनर लग गया है, अब इसको हम किनारे तक लाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए इस किनारे से दूसरा जो रनर है उसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रनर लग गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए हमेशा ये बढ़ा रहता है, तो ये इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमें इसको काट लेना है। अब ये जो पॉकेट है इसी के बराबर का हमें एक प्लेन पॉकेट भी लेना है। अब हम सब में जिप लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पॉकेट और अंदर वाला पॉकेट है उसमें हम जिप लगा लेंगे। तो कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लिया है मैंने और फिर जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है ना उसमें भी हमें जो जिप है उसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो पॉकेट है दोनों का नाप एक ही है, दोनों का मेज़रमेंट एक ही है। तो यहाँ पर दोनों में ये जिप लग गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, साइड वाला जो दोनों भाग है ना उसको लेना है और फिर इसमें क्या करना है कि हमें जिप लगाना है। तो ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो चारों तरफ से बराबर है, किसी भी साइड से आप इसमें 2 इंच पे निशान लगा लें। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हमें कट करना है। दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप साइड में पॉकेट नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना मतलब जिप लगाए बिना पॉकेट लगाए भी इसको बैग में अटैच कर सकते हैं। तो अब जो निशान हमने लगाया है इसको हमें कट कर लेना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी कट करके और उसमें भी हमें जिप को लगा लेना है। तो
तो यहाँ पर भी देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है, तो प्लेन कपड़ा मैंने लिया है इसी के बराबर का, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और चारों तरफ से सिल लेंगे। तो अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे साइड से। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी हमें जिप को लगा के फिर इस तरह से प्लेन कपड़ा मिलाकर सिल के और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। तो ये दोनों पॉकेट जो साइड वाला है वो रेडी हो गए, दोनों पीसेस से रेडी हो गए हैं। अब हम इन दोनों को बगल में रखते हैं। उसके बाद जो हमने सामने वाला पॉकेट और अंदर वाला पॉकेट रेडी किया है ना, इसको हमें बैग में लगाना है। तो बैग में देखिए सेंटर में तो निशान लगा ही है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कवर के लिए अलग किया है ना, ये 10 इंच पे निशान जो लगाया था, ठीक है, तो यहाँ से ही हमें नापना है। यहाँ से हम नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये जो सामने वाला पॉकेट है इसको लेना है और इसको भी बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है। और फिर देखिए दोनों निशान को सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए और फिर नीचे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हमें सिल लेना है। इस तरह से देखिए नीचे से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले जिप को ना ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और उल्टा रख के तब सिल रही हूँ। जिप को पहले मैंने ये देखिए इस तरह से पलट के सिल लिया है। इस तरह से क्या है ना फिनिशिंग अच्छी रहती है। अब जो जिप है इसको हम, ये जो पॉकेट है ना इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इस तरह से पलट के फिर हम इसमें चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ना पूरी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट लग जाएगा। तो साइड में हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमें बेल्ट को लगाना है। बस नीचे की तरफ हम इसमें मोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब सामने वाला पॉकेट लगे, अब अंदर वाला पॉकेट लगाना है। तो दूसरी तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ और फिर जो अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। उसके बाद जो पॉकेट है ना उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। उसके बाद ऊपर से ना यहाँ पर 2 इंच पे छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। अब पॉकेट को इसको क्या करना है, हमें तीनों साइड से मोड़ते हुए सिलेंगे। इसको यहाँ पर देखिए 3 साइड से इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की तरफ और सिलेंगे। तो ये दोनों पॉकेट लग गया है, सामने वाला भी और अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद यहाँ पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए तो ऊपर से जो 10 इंच पे हमने निशान लगाया ना, तो उसको देखिए उस निशान से इस तरह से हम मिलाते हुए और यहाँ पर देखिए बीच से फोल्ड करके मिलाते हुए सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेना है। इस तरह से देखिए बीचों बीच हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए बीच में निशान लग गया है। अब यहाँ पर मैंने रेडीमेड बेल्ट यूज़ किया है। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत रहता है और प्लस ये जो रेडीमेड बेल्ट होता है वो मजबूत भी होता है। तो यहाँ से देखिए ये 3 मीटर मैंने लिया है। इस तरह से अगर आप इंची टेप से नापेंगे तो ये 2 बार हम नापेंगे ना, तो टोटल ये 3 मीटर हो जाता है। अब ये जो बेल्ट है ना इसको भी हम बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इसमें भी निशान लगा लेंगे। एकदम देखिए इस तरह से बराबर करते हुए बीच में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर जो बीच में हमने बेल्ट में निशान लगाया है और जो बैग में निशान लगाया है, दोनों निशान को मिलाते हुए ना तो पिन लगा लेंगे, या तो आप सुई धागा से लंबे लंबे टाँके लगाकर सिलाई कर लें। अब आधा बेल्ट पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर आते हुए और जहाँ पर ये ऊपर पॉकेट है वहाँ पर एक पिन लगा लेंगे, वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। उसके बाद जो किनारा है ना, दोनों किनारा बेल्ट का, वो भी बैग में जो सेंटर में हमने निशान लगाया है ना अभी,
उस वहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए एक पिन वहाँ पर लगा लेंगे। ऊपर की तरफ देखिए दूसरी साइड भी जहाँ तक ऊपर से पॉकेट हमने लगाया था जहाँ पर ना, वहीं तक बेल्ट को सिलना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हम एक पिन दोनों तरफ लगा लेंगे। चारों तरफ ऊपर की तरफ हम ना आप कम से कम 3-4 बार सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे। अब देखिए एक तरफ ये सिल गया है ना, अब दूसरी तरफ हम बेल्ट को जब सिलेंगे ना तो बीच में भी हमें इसमें सिलाई करनी है जहाँ पर दोनों किनारा आपस में मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से पॉकेट है वहाँ से हम इसको सिलना ऐसे शुरू करेंगे और ये बीच में जहाँ पर ये जॉइंट है वहाँ पर हम मशीन को देखिए इस तरह से घुमाते हुए एक बार सिलेंगे, फिर वापस से घुमाते हुए जैसे कि हम सिल रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से देखिए बेल्ट ये सिल गया है। अब क्या करना है हमें, इसमें ऊपर की तरफ ना दोनों जो किनारा है दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और इसको सिल लेंगे। अब सिलने के बाद यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है, तो लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई हमने किया है जॉइंट है ना जहाँ पर, वहाँ पर एक साइड रखते हुए सिल लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलटना है और फिर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे 2 बार ऐसे मोड़ते हुए और इसको सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये पाइपिंग हो चुका है। अब हमें बस साइड वाला जो भाग है उसको ज्वाइंट करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरह से जहाँ पर ये ज्वाइंट है ना वहाँ पर उस साइड वाला जो पीस है वहाँ से इस तरह से स्टार्टिंग करते हुए चाहे तो आप इसको पूरा चारों तरफ एक साथ सिलाई कर लें या फिर पहले ऊपर की तरफ सिल के और फिर नीचे की साइड सिल के उसके बाद दोनों साइड सिलें। तो उससे भी क्या है ना फिनिशिंग अच्छी रहती है। तो जैसे भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आपको सिलना आसान लगे उसी तरह से सिलें। तो मैं यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट में नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा ले रही हूँ और जो बैग में जहाँ पर हमने बेल्ट में के लिए सेंटर में निशान लगाया था उसको और जो पॉकेट में हमने निशान लगाया साइड वाले भाग में, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। तो देखिए मुझे इसी तरह से ये आसान लगता है तो मैं इसको इसी तरह से सिलूँगी। आप चाहें तो पहले इस पूरे चारों तरफ कच्ची सिलाई कर लें सुई धागा से, उसके बाद इसको मशीन से सिले, वो भी बहुत ईज़ी रहता है, वो उसमें भी आराम रहता है। तो ऊपर की तरफ देखिए ये जहाँ पर ये जॉइंट है वहाँ से हम ये ऊपर की साइड सिलेंगे और नीचे जो हमने सेंटर से सेंटर मिला है उसको सिलते हुए उसके बाद दोनों किनारा सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। तो बस आप जैसा कि आप ध्यान से इसको देखते रहिए जैसे कि मैंने बताया है, बस इसी तरह से आप सिलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये ना देखिए एकदम बराबर फिट बैठेगा। अब ये एक साइड पूरा सिल गया, इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हमें सिल लेना है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दूसरा साइड भी सिल गया है। अब हमें चारों तरफ पाइपिंग करना है, तो जैसे कि हमने ये ऊपर की तरफ पाइपिंग किया था ना, वैसे ही हमें साइडों में भी पाइपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर देखिए एक साइड सिल लिया है मैंने। अब इसको दूसरी तरफ पलट के ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो पूरे बैग में आपको इसी तरह से जहाँ पर सिलाई है पाइपिंग कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग हो चुका है। तो इस तरह से देखिए बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। तो अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए देखने में भले आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप जब बनाना शुरू करेंगे ना तो बहुत ही ईज़िली बन जाएगा और आपका ना इस तरह का जो बैग है ना उसको बार-बार बनाने का मन करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।